और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप जरा देखिए, ओम को लिखिए और अल्लाह को लिखिए और देखिए कितनी समानता है। आपको इतनी विचित्र, इतनी अधिक समानता मिलेगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक तरफ ओम लिखिए, एक तरफ अल्लाह लिखिए। वहां भी एक अक्षर रूप ब्रह्म है, यहां भी एक अक्षर रूप अल्लाह को तो अल्लाह ही लिखा जाता, उसकी तस्वीर तो नहीं होती अल्लाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी परमेश्वर को, जिसके बारे में हमने इतना बताया, जिस ध्रुव सत्य को बताया, जिस सार्वभौमिक सत्य को बताया, इसी परमेश्वर की उपासना के लिए मक्का में संदेश दे रहे थे। संसार के सबसे बड़े, सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद में के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको संक्षेप करिए, इसको संक्षेप करिए तो इसका संक्षेप क्या है कि परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, सीधा सीधा इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इसी ला इलाहा इल्लल्लाह संसार के सबसे बड़े सत्य को बता रहे थे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप घमंड में हो, अगर आप जज्बात में हो, तो आप घमंड में, जज्बात में आपका विवेक खत्म हो जाएगा। क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है, गुस्से में विवेक खत्म हो जाता है, लालच में विवेक खत्म हो जाता है, घमंड में विवेक खत्म हो जाता है। तो मक्का के निवासी क्या थे? पैसे और ताकत के घमंड में चूर थे और वो हजरत, उनका विवेक खत्म हो गया। विवेक वो चीज होती है जिससे अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य में भेद किया जाता है, हक और बातिल में भेद किया जाता है। वो चीज खत्म हो गई, विवेक नष्ट हो गया और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए सत्य को समझ नहीं पाए और आपके दुश्मन बन गए, आपके जान के पीछे पड़ गए। उस समय आपके अनुयायियों को हर तरीके से सताया जाने लगा। अरब की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा लिटाया गया, तरह तरह से अत्याचार किए गए, आपकी जान लेने की कोशिश की गई। और दुनिया का ये सबसे भयानक अत्याचार, सबसे बड़ा अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। इसके बाद भी धन्य है महापुरुष हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने साथियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और आपके हुक्म का पालन किया गया। आपके अनुयायी चुपचाप इस जुल्म को सहते रहे। सहते सहते जब सहन नहीं हुआ तो आप बुराई से, जो महापुरुष होते हैं वो बुराइयों से भागते नहीं हैं, अवसर आने तक के लिए थोड़े समय के लिए हट जाते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों से कहा, थोड़े समय के लिए हट जाओ, तुम भी हट जाओ, हम भी हट जाते हैं। और आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, उसने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में आपके ऊपर लड़ाई थोपी गई और जब लड़ाई थोपी गई तब भी आपने सोचा कि नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपने सुलह हुदैबिया किया, झुक करके समझौता किया। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, माफ़ करिएगा, मुझे बहुत कष्ट होता है जब लोग कहते हैं कि उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चतुराई थी, ये चतुराई थी, ये चतुराई थी। कोई चतुराई नहीं थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अबोध बच्चे की तरह थे, बिल्कुल अबोध बच्चे की तरह। किसी से चतुराई नहीं करते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे। वास्तव में शांति लाने के लिए, अच्छाइयों के लिए आपने गिर करके नीचे झुक करके समझौता किया था, किसी चालाकी से नहीं किया था। लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं माने, उस समझौते को तोड़ा गया।
तब आखिर में होता क्या है, जब अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है और रोकने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही रास्ता बचता है, जंग का, युद्ध का। और जब वो जंग लड़ी जाती है तो उस जंग को धर्म युद्ध कहा जाता है, जिहाद कहा जाता है। ये है जिहाद। असत्य, अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए, अपने को बचाने के लिए, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना बचे, तब लड़ी गई जंग जिहाद कहलाती है। और ये जिहाद, ये धर्मयुद्ध सबसे पवित्र होता है और ये शांति की स्थापना के लिए होता है, अन्याय को दूर करने के लिए होता है, नाइंसाफी दूर करने के लिए होता है, इंसाफ को कायम करने के लिए होता है। लेकिन सारी दुनिया में इस जिहाद को बदनाम किया गया और बदनाम करने की वजह कोई नहीं। मैं जब सत्य बोल रहा हूं तो सत्य बोलूंगा, बिना किसी भय के, मुझे कोई डर नहीं है। ये जो जिहाद को बदनाम किया गया, इसका दोषी केवल मुसलमान है और कोई नहीं है। उसने जिहाद का गलत मतलब लगाया। जब आप गलत मतलब लगाओगे तो दूसरे लोग भी उसका फायदा उठाएंगे। अमेरिका को दोष मत दीजिए, वो तो ताक लगाए बैठे हैं, वो तो यहूदी और ईसाई दुश्मन हैं, दुश्मनाने इस्लाम ताक लगाए बैठा हुआ है कि आप गलती करिए और हम गलती का फायदा उठाएं। आप गलती करोगे तो दुश्मन फायदा उठाएगा। आज यहां पर यह गलती इसी हिंदुस्तान में फिर से की जा रही है। कुछ लोगों का मोदी का विरोध किया जाता है और दूसरी तरफ ऐसे काम किए जाते हैं कि मोदी बुलंदियों पर पहुंच जाए। ये कौन कर रहा है? कौन इस्लाम को बदनाम कर रहा है? कौन कौम को बदनाम कर रहा है? ये हमारे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए। हम और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे क्या था आचरण? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरी और आपके ऊपर कुरान उतरने के बाद कुरान की आयतें आपके दिल में उतर गईं और दिल से आपके कर्मों में उतर गईं। एक कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। लोग दूसरों को उपदेश देते हैं, गुड़ न खाइए, खुद गुड़ खाते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे, तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ए मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबवी के खंभे में बांध दिए गए, बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया? आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे, तो मैं कैसे सो सकता हूँ। ऐसे थे रहमत, ऐसी थी रहमत आपकी, ऐसे दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दयालुता का नमूना, जो दुश्मन को भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है कि ए मोहम्मद, माफ़ी का तरीका अपनाओ और
भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफ़ी, माफ़ी और माफ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। और पूरी जिंदगी भलाई का उपदेश देते रहे, अपने साथियों को भलाई करवाते रहे और अज्ञानियों से किनारा कर लिया। मैंने क्या कहा कि मक्का के अज्ञानियों से आप किनारा करके मदीना चले गए, अज्ञानियों से भी किनारा कर लिया। अबू सुफियान, आपके खिलाफ जितनी लड़ाइयां हुई, अबू सुफियान उसका सेनापति रहते थे। अबू सुफियान के नेतृत्व में ही उहद की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप बहुत बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। इसके बाद भी फतेह मक्का के दिन आपने कहा कि अबू सुफियान को माफ़ी, और अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफ़ी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफ़ी, और जो इबादत गाह में दाखिल हो जाए उसे भी माफ़ी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफ़ी देने का बहाना चाहिए था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उस मक्का में माफ़ी दिया जहां पर कदम कदम में पर आपके लिए रोड़े बिछाए गए, क्या क्या नहीं किया गया, उस मक्का के एक एक इंसान को आपने माफ कर दिया। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हर साल हर जगह सीरत के जलसे होते हैं, मुझको भी बुलाया जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, सीरत पर मैं बोल रहा हूं, मुझे अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन आदर्शों को, जिस आचरण को मैं बता रहा हूं, क्या मैं उसका पालन करता हूं। सबसे पहले तो मुझको देखना चाहिए, उसके बाद जो सुनने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि क्या मैं पालन करता हूं उसका। और अगर नहीं करते हैं तो अगर 10% भी उसको मान लें तो समझ लीजिए जलसा कामयाब। और नहीं, सुनने के बाद ताली बजा करके चले गए और वो कहीं भी नहीं है आदर्श, तो फिर वो जलसा नाकामयाब और आप भी नाकामयाब। कुरान मजीद की एक आयत है, सूरा 41 की आयत नंबर 34, भलाई और दुनिया की सबसे अच्छी आयत हम इसको कहते हैं। इससे अच्छी आयत हमने कहीं देखी नहीं, किसी भी धर्म में नहीं। कुरान मजीद की सूरा 41 की आयत नंबर 34 है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। देखिए, विवाद खत्म करने का, लोगों की घृणा खत्म करने का कितना बढ़िया तरीका है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बुराई का जवाब आपको बुराई से नहीं देना, आपको भलाई से देना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में लोगों को भलाई से जीता, जंग से नहीं जीता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिहाद से जोड़ दिया जाता है, जंग से जोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। आपने अपने जीवन में बहुत कम समय जंग की, और जंग भी ऐसी थी कि थोड़े, दोनों तरफ से जितनी जंग हुई उनमें कुल मिलाकर 1000 लोग भी नहीं मारे गए। इतनी जंग हुई, इसके बाद भी 1000 लोग भी नहीं मारे गए दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि अल्लाह का आदेश था सूरा 2 आयत नंबर 190 में कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी उनसे लड़ो, मगर जाति न करना, कि जाति करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इसलिए जाति नहीं होने पाई। आप एक बहुत बड़ा वाकया है, ऐसा वाकया, ये सारे के सारे आदर्श
केवल मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के सारे इंसानों के लिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत ऐसी, दयालुता ऐसी कि एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहाँ आया, आपका मेहमान बना, पेट उसका खराब हो गया खाना खाने से, रात में उसने बिस्तर में पखाना कर दिया। जब उसकी नींद खुली उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो चला गया, डर शर्म की वजह से चला गया, छोड़ के चला गया। काफ़ी दूर आगे गया तो उसको याद आया, अरे हम तो तलवार भूल गए। तो तलवार के लोभ में वो फिर वापस लौटा। जब वापस लौटा उजाला हो गया था।